वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 62 सॉल्व करेंगे, जो 4 अप्रैल को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। ये आपका हिंदी का गतिविधि पत्रक है, जिसमें क्या कविता दी गई है? पुष्प की अभिलाषा। और ये कविता किन्होंने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। क्या बताया गया इस कविता के अंदर? मैं पहले आपको वैसे बता देती हूँ। इस कविता में एक फूल से माली पूछ रहा है कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करूँ मैं, तुम्हारा क्या इस्तेमाल किया जाए। जैसे आपने देखा होगा, फूल हम कई तरीके से यूज़ करते हैं। कभी उनकी माला बनाते हैं, है ना। अब नवरात्रे चल रहे, आप लाते भी होगे माला वगैरह बना के, या आप उसको भगवान के चरणों में वैसे चढ़ा देते हैं, माला ना बना के वैसे चढ़ा देते हैं। शादी ब्याह होता है तब भी हम फूलों की माला बनाते हैं। और भी बहुत पर्पज़ होते हैं, किसी की डेथ होती है तो वहाँ फूल चढ़ा के आते हैं। तो इस कविता के अंदर पूछा गया है, फूल से ही पूछा जा रहा है कि तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा क्या किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए। कविता में आपको आंसर भी मिल जाएगा। फिर फूल ने क्या जवाब दिया, वो क्या चाहता है। क्या कविता है? चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। क्या बताया फूल ने? मैं एक को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या नहीं चाहता वो? पहले तो वो बता रहा है ये चीज़ें तो वो चाहता नहीं। लास्ट में उसने बताया कि मैं तो ये चाह रहा हूँ। शुरू में कहा कि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे तोड़ के और किसी सूरबाला किसको बोलते हैं? जो बहुत सुंदर लेडी होती है, अप्सरा कह सकते हो, कि मैं उसका गहना नहीं बनना चाह रहा, गहना बन के गुथा जाऊँ, ये नहीं चाहता। गहना इन द सेंस जैसे गजरा होता है, बालों में लगाते हैं ना फूलों का गजरा, तो उसे गजरे बनने का भी शौक नहीं है, गहना बनने का शौक नहीं किसी सुंदर लेडी का। और क्या नहीं चाहता? वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी माला बना के और प्रेमियों को ललचाया जाए, प्यारी को ललचाऊं। मीन्स जैसे शादी ब्याह में हम यूज़ करते हैं, माला बना के एक दूसरे को पहनाते हैं, वो प्रेमी माला भी नहीं बनना चाहता। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, कोई राजा वगैरह मर जाता है तो वो ये भी नहीं चाहता कि उस राजा के मरने पर उसको चढ़ाया जाए, राजा के शव पर चढ़ाया जाए। ना ही वो देवों के सिर पर चढ़ूं, ऐसा खुद के लिए सोचता है कि मैं इतना देवों के सिर पर चढ़ के और इठलाऊं, ज़्यादा अपनी अकड़ दिखाऊं, वो चीज़ भी नहीं चाहता। मेरे को कहाँ तुम तोड़ के, मुझे तोड़ लेना बनमाली मतलब माली को ही बोल रहा है, जो वहाँ का माली है उसको ये फूल क्या कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या करना, मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से वो वीर जा रहे हैं, जो अपने देश के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, अपना बलिदान देने जा रहे हैं, देश की रक्षा के लिए लड़ने जा रहे हो, तो मुझे उस रास्ते पर डालना। मैं उनके लिए अपनी इस्तेमाल करवाना चाहूँगा, अपना इस्तेमाल, कि ना मुझे किसी का गहना बनना, ना किसी की माला बनना, ना किसी के शव पर डलना, ना मुझे देवों के सिर पर बैठ के इटलाना। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मुझे उन वीर सैनिकों कह सकते हो आप, या जो देश के लिए बलिदान देने जा रहे हैं, देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं, वहाँ उस रास्ते पर फेंक देना। इससे मुझे बहुत अच्छा फील होगा, मुझे गर्व फील होगा। ये इस कविता में बताया गया है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप चाहो तो ये कविता सुन भी सकते हो। नीचे आपको जो QR कोड दिखाया गया है, आपको स्कूल से एक PDF मिली होगी, उस PDF में इस वाले पॉइंट पर अगर आप क्लिक करोगे, आपके फ़ोन में इस कविता की ऑडियो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप सुन सकते हो। मीनिंग नहीं बताया होगा, बस ये कविता पढ़ी गई होगी। आप चाहो तो वो भी सुन सकते हो। मीनिंग आपको समझ में आ गया ना कि फूल क्या क्या नहीं चाहता और क्या चाहता है, क्योंकि क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लगे हों, या तो पढ़ने नहीं आ रहे थे,
मतलब उनका उच्चारण करना नहीं आ रहा था या फिर उनके मीनिंग नहीं पता थे। मीनिंग नहीं पता थे तो आप मीनिंग लिखोगे, और अगर बोलने नहीं आ रहे हैं तो उनकी तो फिर आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे, बोल के देखोगे कैसे इसको सही से बोला जाएगा। और ये कैसे कर सकते हो, अपने टीचर से या फिर फैमिली के किसी मेंबर से पूछ सकते हो कि इसको कैसे पढ़ूँ, इसको गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन, आपको जो ये ऑडियो फाइल मिली है इसको डाउनलोड करके सुन सकते हो बार बार। मैं जैसे यहाँ कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ और उनके मीनिंग, आप मीनिंग में ये लिख सकते हो कि हो सकता है किसी बच्चे को ना पता हो पुष्प किसको बोलते हैं, फूल, तो आपने एक ये लिख दिया। अभिलाषा मतलब इच्छा, कविता की मेन हेडिंग यही थी ना, पुष्प की अभिलाषा मतलब फूल क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, जो उसने माली को बताई कि माली मेरे साथ तो तुम ऐसा करना, ना ये करना ना वो करना, ना किसी सुरबाला, सुरबाला मतलब सुंदर स्त्री का गहना बनाना, गूथना मतलब गूथना किसको बोलते हैं, गूथा हुआ, बंधा हुआ। सम्राट राजा को बोलते हैं। हरि भगवान का नाम होता है हरि। इठलाऊं मतलब घमंड दिखाऊं। बनमाली वही वनमाली को बोला गया है। पथ मतलब रास्ता। और शीश चढ़ाने जो अपने देश के लिए बलिदान देने वाले को बोलते हैं, शीश चढ़ाने जा रहे हैं। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, इसीलिए मैंने डॉट 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 लगा के छोड़ी है। तो अगर आपको कोई और मुश्किल वर्ड लगाओ तो आप वो ऐड कर लें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन दिया है, पुष्प की क्या अभिलाषा है और उसकी इस इच्छा का क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापक से चर्चा कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। कि फूल, पुष्प फूल को बोलते हैं, अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया। और अभिलाषा इच्छा, क्या चाहता है फूल, आपको वो बताना है। और क्या कारण है, क्यों ऐसा चाहता है वो भी एक्सप्लेन करोगे। 5 वाक्य आपको लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस। मैं जैसे यहाँ 5 सेंटेंसेस में क्या लिख रही हूँ, पुष्प की अभिलाषा मातृभूमि पर बलिदान होने वाले वीरों पर चढ़ाया जाना है। वीरों का मातृभूमि पर किया गया अपने प्राणों का बलिदान सर्वोपरि है। पहले तो ये बता दिया कि क्या फूल चाहता है, कहाँ चढ़ाया जाना चाह रहा है, किस रास्ते पर चढ़ाया जाना है, उस पथ पर जहाँ वीर जाएंगे जिस रास्ते से। और क्यों चाह रहा है, क्योंकि अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देते हैं, अपने प्राणों तक को गवा देते हैं, वो चीज़ सबसे बड़ी होती है, सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर होती है वो चीज़। इसीलिए फूल भी यही चाहता है। देश के लिए अपनी जान देने से बढ़कर कुछ नहीं है। तभी फूल ने माली से ये इच्छा प्रकट की है। कवि ने कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश की है। ये 5 लाइन्स लिख दी। मेन जो कविता के थ्रू कवि कहना चाह रहे हैं कि देश प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं होता है। फूल भी ये चीज़ समझता है कि देश प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप अपनी तरफ से भी कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हो, अपनी क्लास में डिस्कस करके लिख सकते हो। पुष्प शब्द के किन्हीं 3 पर्यायवाची शब्दों को लिखिए। किसका और इसको हम और क्या क्या बोल सकते हैं। एक तो फूल बताया, इसका मीनिंग है ना, तो आपको फूल तो याद ही रहेगा, पुष्प बोलते हैं। आपने सुमन नाम सुना हो, सुमन का मतलब भी फूल ही होता है, पुष्प कह सकते हो, कुसुम भी वही होता है। तो आप इनमें से कोई भी 3 लिखें जो आपको याद रहें। फूल, सुमन, कुसुम, गुल। गुल भी फूल को ही बोलते हैं, पुष्प को। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है, आप भी कविता बना सकते हैं। कोई भी शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए तथा उसे कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा आदि। मतलब कोई भी वर्ड आप अपने दिमाग में, जैसे इतने सारे वर्ड्स बोले, तो इन सबसे कविता तो नहीं बना सकते आप। जो भी वर्ड आपको अभी दिमाग के अंदर, जो भी पिक्चर बनी हो इन वर्ड्स को सुनकर, उस पिक्चर से रिलेटेड कोई कविता बना सकते हो। जैसे मैं अभी बारिश के ऊपर बना रही हूँ, बारिश के ऊपर क्या कविता बना के लिख दी, बारिश जब भी आती है मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। कागज की वो किश्ती अब कहीं नज़र नहीं आती है, कागज का वो जहाज भी कहीं दूर निकल गया बताती है। आँखों में नमी वो सब बयां कर जाती है जो जुबां नहीं कह पाती है। अब बारिश पहले जैसी नहीं बहती है। कि बारिश वर्ड से ही बना दिया। बारिश जब भी आती है बचपन की याद आती है, बचपन में कैसे किश्ती बनाते थे, कागज़ की नाव बनाते थे, बट अब तो वो कहीं भी नज़र नहीं आती। अब
ना ही कागज़ से जब जहाज़ बनाते थे बचपन में वो चीज़ नज़र आती है, ऐसा लगता है वो जहाज़ कहीं दूर उड़ के चला गया हो। आँखों में नमी जो आती है वही सब बता देती है, बयां कर जाती है, मतलब बता देती है। जो मुंह से नहीं बोल पाते वो आँखों की नमी बता रही है। क्या बता रही है? कि बारिश अब पहले जैसी अच्छी नहीं लगती है। आप चाहो तो कोई और भी कविता बना सकते हो, ऐसे ही जो भी वर्ड आप पिक करो उससे रिलेटेड कोई कविता बनाने की कोशिश करो। कहानी बनाना ईजी पड़ता है हमें, क्योंकि कहानी में हमें राइमिंग नहीं देखनी पड़ती, बट कविता में थोड़ी राइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। आती, दिलाती, जाती, बताती, पाती, भाती, है ना। तो आप कोशिश करें बनाने की, बना सकते हैं आप। हमने इंग्लिश की भी बनाई थी ऐसे ही एक पोएम, अब की बार हिंदी की बनाने के लिए बोला गया था इस वाली गतिविधि पत्रक में हमें। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। और ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पर अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है वीडियो के रिगार्डिंग या कोई क्वेरी होती है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस ना करें, बस काम हो तभी मैसेज करें। थैंक यू।